राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने द्वेष विकार पर चर्चा की थी। आई होप आप लोगों को कुछ उस वीडियो से लाभ मिला होगा। चलिए आज दूसरे विकार की बात कर लेते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली होता है, या यूँ कहें कि आपको अंदर से खोखला बना देता है, और वो विकार है ईर्ष्या। ईर्ष्या अर्थात जलन। वैसे तो ईर्ष्या और बुराई या द्वेष जो है वो एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं या किसी के प्रति जलन महसूस करते हैं तो आप उस परिस्थिति में खुद को उस व्यक्ति से कम आंकते हैं, और जब आप उसको कम आंकते हैं और आपको जलन महसूस होती है तो आप कहीं ना कहीं उसकी इधर उधर बुराइयां करके अफवाहें फैलाते हैं कि इसको इतनी सक्सेस कैसे मिल गई, कुछ ना कुछ गलत किया होगा, इसको इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमा लिए, कुछ ना कुछ गलत ही किया होगा। तो आपके जो विचार हैं कि उसने गलत किया होगा, ये विचार आपको भ्रम में डालते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति की परिस्थिति क्या थी, उसने अपने जीवन में क्या किया है, क्या नहीं, किस परिस्थिति में उसने पैसे कमाए हैं या किस परिस्थिति में वो सक्सेस हुआ है, हम नहीं जानते। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे अंदर जलन का कीड़ा पनपा होता है तो हमें समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत, और हम गलत रास्ते पे खुद को चलाते जाते हैं। देखिए, ईर्ष्या जो है वो बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि आप जब जलन महसूस करके आप किसी की बुराई करते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद में वो बुराइयां एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, और जब ये काम हम करने स्टार्ट करते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने अंदर की शक्तियों को बाहर निकालिए और इस ईर्ष्या नामक विकार पर विजय प्राप्त करके इसको समाप्त करिए अपने अंदर से, और अपने अंदर की शक्तियों को बाहर निकालिए। पहचानिए कि आप कौन हैं, क्योंकि ये बुराई आपको, ये जो विकार है ये आपको अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर करता जा रहा है, और आप इस दुनिया के जो दिखावा है आप उसमें फंसते जा रहे हैं। तो अपने अंदर की शक्तियों को, अपनी ताकत को पहचानिए, दूसरों से जलने की अपेक्षा उसे अप्रिशिएट करिए, और आप यदि कुछ उस परिस्थिति से कुछ सीख सकते हैं और आप भी कुछ वैसा बनना चाहते हैं, आप किसी की सक्सेस से प्रभावित हैं और आप उसके जैसी बनना चाहते हैं, तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए, और आपको यदि इंटरेस्ट है तो आप भी उस सक्सेस के मार्ग पे चलिए। तो इस बुराई को छोड़ के आप अपने जीवन की नई शुरुआत करिए, वरना ये विकार तो हमें खोखला करते जाएंगे। तो मौका है कि अभी हम इनको समझ के और अपने अंदर झांक के जितनी भी बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे करके निकालते जाएं, और सही दिशा पकड़ के उस पर चलना प्रारंभ करें, जिससे हमारा जो लक्ष्य है उसे हम पा सकें। और हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपका हृदय निर्मल होना चाहिए, और इन विकारों के कारण आपका जो आपका हृदय है ना वो कठोर होता जाता है। तो इन विकारों को हटाइए और अपने मन को, अपने हृदय को निर्मल कीजिए। राधे राधे। थैंक यू।